हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस यूपीपी कांस्टेबल की इस सीरीज़ में। इस सीरीज़ में ये हमारा दूसरा वीडियो है। इससे पहले हमारा पहला वीडियो जो कूट लेखन और कूट वाचन का आया था। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। तो आइए हम आज बात करेंगे अपने दूसरे टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है दिशा और दूरी। देखिए, ये भी टॉपिक जो है ये वनडे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जितने भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं, कहीं न कहीं ये बिल्कुल यहाँ से 2-3 प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। और ये प्रश्न बिल्कुल बेहद आसान तरह के होते हैं। बस इसको थोड़ा-सा ध्यानपूर्वक इसको समझें और इसको हम आसानी से कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले इसकी बेसिक्स थोड़ा-सा सीखेंगे और बेसिक के साथ-साथ कुछ पिछले विगत वर्षों के जो क्वेश्चन आए हुए हैं, उनको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। और उन क्वेश्चन पे हम किस तरह से जो ट्रिक्स होती हैं उनको लगा सकते हैं, उन ट्रिक्स को भी देखेंगे। तो बेसिक और ट्रिक्स को हम मिक्स करके उन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखें, सबसे पहले दिशा व दूरी क्या होता है। तो दिशा देखें, अलग अलग दिशाएं होती हैं। 4 दिशाएं होती हैं: पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। इनको हम दिशा कहते हैं। अब देखें, अब इन दिशाओं के बीच हम जिस माध्यम में चलते रहते हैं, उस पूरे माध्यम या पूरे मार्ग की लंबाई को हम क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। तो देखें, दिशा ये हो गई। उप दिशाएं क्या होती हैं? तो इस डायग्राम को जरा देखें आप। ये पूर्व मतलब ईस्ट, ये वेस्ट मतलब पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। तो अगर हम इस भाग पे आ रहे हैं, आप देखें ये चारों जो हैं ये परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री के कोण पे हैं सब चारों। तो अगर इधर इसको हम चेक करें, अगर हम यहाँ खड़े हैं तो ये कौन सी दिशा होगी? ये दिशा होगी उत्तर पूर्व। समझ में आया? ये क्या होगा? दक्षिण पूर्व। ये क्या होगा? दक्षिण पश्चिम। और ये उत्तर पश्चिम। तो इनको भी अब ध्यान रखेंगे। इन्हें कहते हैं उप दिशाएं। अब चले, अगर हम इस उत्तर के इधर देखें तो उत्तर के दाहिने भाग पे जाएंगे तो ये दायां भाग होता है, इसे हम दायां कहते हैं, इसे बायां। यहां चेक करेंगे जब, तो यहां से ये हो जाएगा बायां, ये हो जाएगा आपका दायां। यहां चेक करें तो ये हो जाएगा आपका बायां, ये हो जाएगा दायां। और यहां से देखें हम तो यहां से हम चेक करेंगे इस पूर्व दिशा में, तो ये आपका दायां होगा और ये आपका बायां। तो ये रहा आपका दायां और बायां। तो देखें, जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, इसको हम घड़ी की सुई की दिशा में देखें, मतलब घड़ी की सुई की दिशा में, और घड़ी के विपरीत दिशा में देखें, घड़ी की विपरीत दिशा में। तो घड़ी की दिशा में अगर देखें, घड़ी ऐसे चलती है क्लॉकवाइज, इसको कहते हैं दक्षिणावर्त। तो जब जब हम दक्षिणावर्त में घड़ी की दिशा में जाएंगे तो हमको दायां पक्ष इसका मिलेगा, मतलब दायां भाग मिलेगा घड़ी की दिशा में चलने पर। और घड़ी के अगर विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो बायां पक्ष इसका मिलेगा, जिसे इसको हम कहते हैं दक्षिणावर्त, और इसको कहते हैं वामावर्त। तो ये रहा। यहां पे आप पाइथागोरस प्रमेय का भी ध्यान रखेंगे।
कुछ जगह पाइथागोरस प्रमेय का यूज हम करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? तो पाइथागोरस प्रमेय ये होता है कि अगर कोई दो भुजाएं हैं और तीसरी भुजा को पता करना है, बीच का कोण 90 डिग्री है, तो क्या होगा? अगर इसको हम लंब मान लें, इसको आधार मान लें और इसको कर्ण मान लें, तो ये क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ये होता है पाइथागोरस प्रमेय। तो ये कुछ बेसिक्स इसकी हैं दिशा और दूरी ज्ञात करने के लिए। देखते हैं कि इसकी ट्रिक्स क्या है क्वेश्चन को सॉल्व करने के। तो देखें यहाँ पे इस मैप को देखें। ये मैप जो है डायरेक्शन मैप है। तो देखें पूर्व का, अगर हम पूर्व का अपोजिट चेक करें तो क्या होगा? पश्चिम होगा। पूर्व का अपोजिट क्या होगा? पश्चिम। और उत्तर का अपोजिट दक्षिण। ये अपोजिट, ये दोनों एक दूसरे के हैं। तो अगर हम ऐसे चेक करें कि 10 मीटर या 10 किलोमीटर हमने उत्तर गया और 10 हमने क्या किया? दक्षिण गया। 10 मीटर में उत्तर गया और 10 मीटर में दक्षिण गया। तो ये देखें दोनों अपोजिट होने की वजह से ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ठीक है। या अगर हम ऐसे भी कह सकते हैं इसको, 20 मीटर हमने पूर्व गया और 20 मीटर हम कहाँ गए? पश्चिम दिशा में गए। तो देखें दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, ये दूसरे को क्या कर देंगे? ये कैंसिल कर देंगे। ऐसे भी हो सकता है कि 50 मीटर उत्तर गए और 30 मीटर हम दक्षिण गए, तो क्या हो जाएगा? इन दोनों का हम नेगेटिव निकाल लेंगे, घटा लेंगे, कितना आएगा? ये 20। 50 में 30 जाएगा, 20 बचेगा, तो इसका हो जाएगा 20 मीटर उत्तर। मतलब जो ज़्यादा है उसकी वाली वैल्यू यहाँ आएगी। ऐसे ही 30 मीटर पश्चिम और 20 मीटर पूर्व की बात अगर करें तो यहाँ पर रिजल्टेंट क्या आएगा इसका? 10 जो आएगा वो आएगा पश्चिम में। क्यों ऐसा आ रहा है? ऐसा इसलिए आ रहा है क्योंकि एक दूसरे के ये सब क्या है? उत्तर दक्षिण एक दूसरे के विपरीत है, पश्चिम पूर्व विपरीत है। तो विपरीत जब भी विपरीत आए, हम एक दूसरे को क्या कर सकते हैं? आसानी से, अगर दोनों बराबर हैं तो कट जाएंगे, नहीं बराबर है तो घटा लेंगे। जिसकी वैल्यू ज़्यादा है, जिसका मान ज़्यादा है, वो वाली दिशा क्या हो जाएगी? आ जाएगी। अब ऐसा भी हो सकता है कि दिशाएं अलग अलग हों। जैसे अगर हम कुछ इस प्रकार से देखें, ऐसे लिख सकता है कि 20 मीटर पूर्व और 20 मीटर उत्तर। ऐसे देखें, 20 पूर्व की तरफ कह रहा है, उत्तर की तरफ कह रहा है। अब देखें ये पूर्व और उत्तर ये विपरीत नहीं है, विपरीत नहीं है, मतलब अपोजिट नहीं है। अपोजिट नहीं होंगे तो क्या करना पड़ेगा? अपोजिट नहीं होंगे तो यहां लगाएंगे आप पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय लगा लेंगे, जिसमें क्या होगा? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, बीच का कोण 90 डिग्री। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है दायां और बायां पक्ष सीखना। तो देखें इस ट्रिक्स को बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले इस ट्रिक्स में हम क्या लिखते हैं? इसमें सबसे पहले लिखते हैं उत्तर। हम क्या लिखेंगे? इसमें लिखेंगे उत्तर। फिर उत्तर के बाद आएंगे हम पूर्व की तरफ, पूर्व के बाद हम लिखेंगे दक्षिण, और दक्षिण के बाद लिखेंगे हम पश्चिम। इसको बिल्कुल आप याद करके रखेंगे, उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम।
कैसे लिख रहे हैं इसको, तो उत्तर से हम पूर्व की तरफ जाएंगे, पूर्व से दक्षिण, दक्षिण से पश्चिम, ऐसे घूमते रहेंगे। तो देखें, अगर कहे आपसे, कहे उत्तर से पूर्व की तरफ, उत्तर से पूर्व, अब देखें इधर हम, अगर इधर हम बढ़ें, ऐसे बढ़ रहे हैं, तो ये दायां वाला भाग पार्ट होगा। उत्तर से, उत्तर का पूर्व जो होगा वो दायां होगा, मतलब उत्तर का दायां पूर्व, पूर्व का दायां दक्षिण, दक्षिण का दायां पश्चिम। अब देखें पश्चिम का दायां क्या होगा, पश्चिम का दायां, पश्चिम का दायां क्या होगा, और यहाँ देखें उत्तर का बायां, ये क्या होंगे, पश्चिम का दायां। देखिए यहाँ पे दायां और बायां निकालना सिंपल है, आप यहाँ खड़े हो जाएं, ये दायां और ये वाला बायां, आपका जो सीधा हाथ है राइट वाला वो दाएं भाग को बताएगा, और जो बायां है वो बाएं भाग को बताएगा। तो क्या पश्चिम का जो दायां होगा वो सिंपली क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। पश्चिम का दायां, आगे कुछ नहीं है, तो फिर यहाँ रिपीट कर लेंगे हम। ऐसे ही उत्तर का अगर बायां चेक करें वो क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। तो ये रहा आपका दायां बायां। अगर इधर से हम इधर चेक करते हैं तो देखें ये बायां को बताता है हमको, यानी पश्चिम का बायां दक्षिण, दक्षिण का बायां पूर्व, पूर्व का बायां उत्तर, उत्तर का बायां फिर पश्चिम। इस ट्रिक को अगर आप याद रखेंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से इसी ट्रिक से हो जाएंगे। 99% क्वेश्चन इसी ट्रिक से हो जाएंगे। 1% जो क्वेश्चन होते हैं वो थोड़ा उसमें कुछ और कंसेप्ट की जरूरत पड़ती है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन इसी कंसेप्ट पे लग जाएंगे, क्योंकि हमको जो पेपर में क्वेश्चन आते हैं उनमें अपना समय बचाना रहता है, उसको जल्द से जल्द करना रहता है, ताकि हम जल्द से जल्द क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट कर सकें और कट ऑफ को क्लियर कर सकें। तो आइए अब इस दिशा और दूरी पे कुछ बेसिक क्वेश्चन जो पिछले साल विगत वर्षों में आए हुए हैं उनको करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि x 15 मीटर दक्षिण में चला, बाएं मुड़ा और 15 मीटर चला, वह फिर बाएं मुड़ा, आगे 15 मीटर चला, वह शुरुआती स्थिति से कितनी दूर है, किस दिशा में है। ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसका बिना डायरेक्शन बनाए हुए हम सॉल्व कर सकते हैं इसको आसानी से, विद इन कम से कम समय में। तो कैसे करेंगे, अभी हमने क्या बताया, ये पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो इसको जरा बना लें हम। सबसे पहले उत्तर आएगा, उत्तर के बाद पूर्व, पूर्व के बाद दक्षिण, दक्षिण के बाद पश्चिम। यही है इसका ट्रिक्स। तो देखें कह रहा है x 15 मीटर दक्षिण में चला, दक्षिण कहाँ है, तो 15 मीटर चला, बाएं मुड़ा और 15 मीटर, दक्षिण का बायां, दक्षिण का बायां कौन है, दक्षिण का बायां ये है, तो इधर 15 मीटर चला ये, फिर बाएं मुड़ा 15 मीटर गया, पूर्व का बायां क्या है, उत्तर, 15 मीटर गया। अब वह सूर्याती से कितनी दूर हो, किस दिशा में है, इसको हमको चेक करना है। तो देखें इसमें क्या कोई अपोजिट आ रहा है क्या, पहले उसको चेक कर लें। तो देखें उत्तर और दक्षिण, उत्तर और दक्षिण दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा। क्या बचा, 15 मीटर पूर्व, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये 15 मीटर पूर्व। आसान है, बिल्कुल आसान है। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। कोई व्यक्ति है एक्स नाम का, अपने घर से निकलता है, उत्तर दिशा में 15 किलोमीटर जाता है, फिर पूर्व की ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर गया, फिर दक्षिण की ओर मुड़ा 5 किलोमीटर गया, अंत में पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर गया। अपने घर से स्थिति और उसकी दूरी पूछ रहा है, सेम सवाल है ऊपर जैसा। तो इसमें जरा हम स्थिति को बना लें। क्या बनाएंगे, उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम। एक्स उत्तर दिशा में 15 किलोमीटर गया, उत्तर कहाँ है, ये 15 किलोमीटर गया, फिर वह पूर्व की ओर मुड़ गया और 10 किलोमीटर गया, फिर पूर्व मुड़ा और 10 किलोमीटर गया, फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर गया।
दक्षिण मुड़ के 5 किलोमीटर जा रहा है ये, और अंत में पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर गया। पश्चिम में कहाँ गया? 10 किलोमीटर। इसमें दाएं बाएं कह रहा था, इस वाले क्वेश्चन में दिशा को बता के रखा है। तो देखें, पहले विपरीत वाले देख लें। विपरीत वाले कौन है? उत्तर दक्षिण है ये विपरीत, और ये एक विपरीत ये वाला है। तो देखें 10 पूर्व 10 पश्चिम, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे क्योंकि अपोजिट है। इन दोनों का हम इसको क्या करेंगे? माइनस कर लेंगे। 15 में से 5 घटाएंगे, कितना बचेगा? 10। और मैंने अभी ट्रिक में क्या बताया था? ट्रिक में हमने ये बात किया था कि जिस दिशा की वैल्यू ज़्यादा है दिशा वही होता है। तो देखिए यहाँ पे 15 वाली वैल्यू ज़्यादा है 5 से, तो दिशा कौन सी होगी? ये उत्तर वाली। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? 10 किलोमीटर उत्तर हमारा सही विकल्प होगा। तो चेक कर लें 10 किलोमीटर उत्तर कहाँ है? ये रहा 10 किलोमीटर उत्तर। तो इस तरह से हम करेंगे। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वाई 6 मीटर पश्चिम में चला, दाएं मुड़ा, आगे 8 मीटर चला, अपनी शुरुआती बिंदु से वापस जाने में उसकी यात्रा में सबसे छोटी दूरी क्या है? तो जरा इसका हम बना लें पहले। देखिए कह रहा है कि हम सबसे पहले क्या बनाते हैं? सबसे पहले हमको बनाना है उत्तर, फिर पूर्व, फिर दक्षिण, फिर हम बनाएंगे पश्चिम। तो कह रहा है 6 मीटर पश्चिम, तो 6 मीटर पश्चिम देख लें। दाएं मुड़ा, दाएं पश्चिम का दायां क्या होगा? उत्तर होगा। कहाँ से कितना चला? 8 मीटर। तो अपनी शुरुआती बिंदु से वापस जाने में उसकी यात्रा के लिए सबसे छोटी दूरी क्या है? अब देखें उत्तर और पश्चिम, ये उत्तर और पश्चिम एक दूसरे के अपोजिट नहीं है। जब भी अपोजिट विपरीत नहीं होंगे वहां पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। तो सिंपली पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं यहाँ पे हम। तो उत्तर कह रहा है, उत्तर मतलब कुछ ये उत्तर हो गया, ये पश्चिम हो गया। उत्तर कितना कह रहा है? 8, इधर कह रहा है ये 6। तो ये पाइथागोरस प्रमेय लगा लेंगे। तो क्या होगा ये? 8 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग। 8 का वर्ग 64, 6 का वर्ग 36, करनी में 100, 100 का मतलब 10, 10 मीटर इसका आंसर आएगा, ये डी वाला। समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखें। कह रहा है कि उत्तर की ओर 10 किलोमीटर गया। पहले बना लेते हैं हम। उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम। इसको अब बिल्कुल बारीक से इसको ध्यानपूर्वक बनाएंगे, क्योंकि अगर ये क्रम अगर आप गलत कर दे रहे हैं तो क्वेश्चन सही होने की संभावना बिल्कुल कम हो जाएगी। तो देखें उत्तर की ओर कह रहा है 10 किलोमीटर, उत्तर गया 10, वहां से वो दक्षिण की ओर गया 6, दक्षिण गया 6, इसके बाद वह 3 किलोमीटर पूर्व गया, 3 किलोमीटर पूर्व गया। तो अब कह रहा है कितनी दूरी वो किस दिशा में है? तो देखें यहाँ पे पूर्व और पश्चिम एक दूसरे विपरीत हैं, यहाँ तो है नहीं, तो ये तो रहेगा ही रहेगा। उत्तर और दक्षिण, इधर 10 इधर 6, तो इन दोनों में क्या हो जाएगा? माइनस होगा, और माइनस होगा तो ये कितना आएगा? प्लस का 4 उत्तर की ओर आएगा, यानी +4 उत्तर की ओर और +3 किधर है? पूर्व की ओर। तो यहाँ भी पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो करनी में क्या होगा? 4 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, 16 9 25 और 5 आएगा इसका आंसर। 5 किलोमीटर आएगा। अब डायरेक्शन क्या होगा? तो देखें 5 किलोमीटर दो विकल्प दिए हुए हैं, इसका मतलब ये दोनों तो गलत हो जाएंगे, इन दोनों में कोई सही होगा। 5 किलोमीटर पश्चिम कह रहा है, तो पश्चिम तो कोई चांस ही नहीं, पश्चिमी तो गया ही नहीं है। ये है कहाँ ये देखें इसकी दिशा जो है ये पूर्व है और ये उत्तर है, तो कहीं ना कहीं उत्तर पूर्व के बीच इधर कहीं इसकी डायरेक्शन है। तो इसका आंसर कौन सा होगा? उत्तर पूर्व 5 किलोमीटर। समझ में आया? चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक सुबह
एक्स ने सूरज की ओर चलना शुरू किया। हमेशा ध्यान रखें सूरज किस दिशा में उदय होता है, तो ये होता है पूरब दिशा में। तो बाय डिफॉल्ट हमको पता होना चाहिए। तो इसके लिए बना लें उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम। तो किधर गया, यहां से पूर्व दिशा की ओर चलना ये प्रारंभ करता है। यहां शुरू किया, फिर दाईं तरफ मुड़ा। दायां कौन सा है, यही है इसका दायां। इधर जाएंगे तो दायां आएगा, ठीक है। दायां मुड़ा और यहाँ पे आ गया है दक्षिण दिशा, दक्षिण दिशा में। और फिर कह रहा है फिर लगातार 2 बार बायां मुड़ा। यहाँ से एक बार बायां मुड़ेगा तो आ जाएगा पूर्व की तरफ, एक बार और बायां मुड़ेगा तो कहाँ आ जाएगा, उत्तर की तरफ आ जाएगा। 2 बार कह रहा है, पहली बार मुड़ेगा फिर दूसरी बार मुड़ेगा। ये क्या कह रहा है, लगातार 2 बार बाएं मुड़ा, अब वह किस दिशा में चल रहा है। समझ में आ रहा है, तो किस दिशा में चल रहा है वो, तो देखें उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, उसका डायरेक्शन किस दिशा में चल रहा है। 2 बार मुड़ने के बाद ये देखें किस दिशा में आ गया है, वो आ गया उत्तर दिशा में। इसका मतलब इसका सही आंसर क्या होगा, उत्तर दिशा। समझ में आया। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए कह रहा है कि बिंदु ए से बी तक चला, फिर वो दाएं मुड़ा, आगे 17 फीट चला और फिर से दाएं मुड़ा, एक दूरी तक चला जो कि ए से बी के बराबर है, फिर वो दाएं मुड़ा और आगे 9 फीट चला। अब वो शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है। तो देखें मान लेते हैं कि एक कोई पॉइंट था, वहां से चलना प्रारंभ किया और बी तक गया, ए से बी तक गया, ठीक है। और वह दाएं मुड़ा और 17 फीट गया। दायां क्या होगा, ये नीचे की तरफ, बायां ऊपर। तो दायां मान लेते हैं ये है, 17 फीट गया ये। वह फिर से दायां मुड़ा, ये दायां। अब देखें यहाँ पे चेक करेंगे तो दाहिना कहाँ होगा, दाहिना ये वाला होगा। तो दाहिना इधर की तरफ होगा, वहां से चेक करेंगे तो दाहिना ये हो जाएगा। तो दायां मुड़ा कितना जा रहा है वो, और ए से बी के बराबर गया, यानी जो दूरी ए से बी तक की थी वही दूरी ये ट्रेवल कर रहा है। समझ में आया। वह फिर से दाएं मुड़ा और आगे 9 फीट चला, फिर दाएं कह रहा है तो बाएं हो जाएगा, दाएं ऊपर, ऊपर वाला हो जाएगा। ऊपर की तरफ जा रहा है ये 9 फीट, 9 फीट जा रहा है ये। तो कह रहा है बताइए कि वह शुरुआती बिंदु से कितना दूर है। हमको ये दूरी निकालना है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो देखें ये पूरा 17 है, ये 9 है, 17 में से 9 घटा देंगे, 17 में से 9 घटाएंगे कितना बचेगा, 8। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 8 फीट। 8 फीट डिस्टेंस बचा हुआ है। अगले क्वेश्चन के हिसाब देखें, कह रहा है कि एक बस उत्तर की ओर 100 किलोमीटर गया, फिर दाएं मुड़ा। तो पहले बना लें हम, उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम। उत्तर की ओर 100, तो उत्तर की तरफ 100, फिर दायां मुड़ा। उत्तर का दायां कौन सा है, दायां आगे की तरफ है, कितना गया, कह रहा है 80। फिर क्या कह रहा है, उसके बाद बस दाईं ओर मुड़ती है और 45 किलोमीटर चलती है। उसके बाद क्या है, ये 45 किलोमीटर आगे उसके की दूरी तय करती है और फिर दाईं मुड़ती है और चलने लगती है। देखिए यहाँ से फिर दाएं मुड़ा और चलने लग रहा है, यहाँ से दाएं मुड़ने के बाद। तो बिल्कुल अब ध्यान रखेंगे, कह रहे अंत में बस किस दिशा में है। तो अंत में देख लें दक्षिण दिशा में था, दक्षिण का दायां कौन सा दिशा है, पश्चिम। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिम दिशा, सिंपली। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा है कि एक बूढ़ी महिला 10 मीटर पूर्व की ओर चलती है, वह फिर बाएं मुड़ती है और 8 मीटर चलती है। तो इस तरह क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको पहले इसका बनाना पड़ेगा डायग्राम। उत्तर,
पूर्व, दक्षिण, पश्चिम। कहाँ शुरू कर रही है? पूर्व से 10 मीटर, तो 10 मीटर पूर्व। फिर बाएं मुड़ती है और 8 मीटर चलती है बायां, बायां, दाहिना ये, बायां ये, तो ये हो जाएगा 8। इसके बाद वह दाईं ओर मुड़ती है और 50 मीटर चलती है दायां, तो इसका दायां क्या हो जाएगा? ये वाला, 50 हो जाएगा ये। देखें, फिर दाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलती है, फिर दाहिना क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 30, और अपनी मंजिल तक पहुंचती है। यात्रा आरंभ स्थल से उसकी दिशा बताइए। यात्रा से दिशा जरा चेक कर लें। ये 50 और 10 कितना हो जाएगा? टोटल हो जाएगा 60 प्लस का उत्तर और दक्षिण। उत्तर और दक्षिण को आप समझ सकते हैं कि पूर्व पश्चिम अपोजिट है, उत्तर दक्षिण आप ये अपोजिट है, तो 8 और 30 इनका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा? ये आएगा 22 प्लस का, तो क्या बचा है आपका? दक्षिण बचा है। एक तो डायरेक्शन इसमें दक्षिण में क्या बचा हुआ है? 22 मीटर दक्षिण में, और पूर्व में कितना बचा हुआ है? तो पूर्व में बचा हुआ है 60 मीटर, यानी दक्षिण दिशा में भी वो कितना गई है? 22 मीटर, और पूर्व में भी 60 मीटर गई। हमको कह रहा है क्या? आरंभ स्थल से उसकी दिशा बताइए। तो पूर्व तो होगा नहीं, क्योंकि पश्चिम में दक्षिण में भी ट्रेवल कर रही है, पश्चिम होगा नहीं। अब यहाँ पे देखें, दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम तो कोई सवाल नहीं पैदा होता है, क्योंकि पश्चिम तो गया ही नहीं है, वो गई नहीं है वो। बचा क्या? दक्षिण पूर्व। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? दक्षिण पूर्व। क्वेश्चन देखें बहुत ही आसान प्रकृति के होते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा हम सावधानी बरतें और ये पैटर्न आप याद रखेंगे तो बेहद बहुत ही आसान तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। तो कुछ और क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। इस क्वेश्चन में देखते हैं जरा, ये देखें दोनों क्वेश्चन जो हैं वो डिग्री पे आधारित हैं, तो इनको देखते हैं। कह रहा है इस क्वेश्चन में आप पूर्व की ओर मुंह करके खड़े हैं, आप दक्षिणावर्त दिशा में 100 डिग्री और फिर वामावर्त दिशा में 145 डिग्री घूमते हैं। अब आप किस दिशा की ओर देख रहे हैं? बहुत ही आसान किस्म का ये प्रश्न है, तो जरा देखें हम इसको। तो अपना जो ट्रिक क्या है वो है उत्तर, फिर उत्तर के बाद क्या आएगा आपके पास? पूर्व, फिर दक्षिण, पश्चिम। यहाँ पे एक छोटा सा कंसेप्ट ये है कि ये पूर्व है, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण, सबके बीच कोण कितना है? 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। इसको आप ध्यान रखेंगे। अब किधर खड़े हैं आप? पूर्व की ओर खड़े हैं, मुंह करके पूर्व की तरफ, पूर्व की ओर मुंह करके खड़े हैं। आप दक्षिणावर्त दिशा में 100 डिग्री पहले जाते हैं। 100 डिग्री का मतलब अब दक्षिणावर्त का मतलब क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की दिशा में, मतलब किधर जाएंगे हम? दाएं पक्ष में, दाहिने की तरफ। तो यहां से भी समझ सकते हैं घड़ी की दिशा मतलब कुछ इस प्रकार से। तो अगर पूर्व में खड़े हैं तो पूर्व के बाद क्या आएगा? दक्षिण ही आएगा। तो यहाँ से उस फिगर से भी समझ सकते हैं। तो यहाँ से 100 डिग्री, अब देखें इनके बीच कितना कोण होगा? 90 डिग्री होगा। तो 90 में कहाँ जा रहे हैं? 100 का मतलब कुछ कहीं यहाँ आ जाएगा। ये यहाँ से लेके यहाँ तक हम क्या कर सकते हैं? 100 डिग्री मान सकते हैं, ठीक है। मतलब दक्षिण से 10 डिग्री आगे पश्चिम की तरफ गया ये, तो 100 डिग्री। और फिर वामावर्त कह रहा है 145 डिग्री वामावर्त। 145 डिग्री का मतलब वामावर्त का मतलब पीछे आएगा ये, बाएं साइड में। तो यहाँ अगर इस दक्षिण दिशा से देख करें तो 90 तो यही हो जाएगा, 90। और जो कितना कह रहा है 145, तो 90 में अगर हम 45 जोड़े तो 135 होगा, मतलब कहीं इसके बीच आएगा ये। देखिए ये यहाँ पे ये आपका कितना हो जाएगा? 90, और 10 तो उधर गया है ये, तो 10 100 होगा ये 100, और इधर कितना आपको बचा है? 45।
तो ये हो गया आपका 100, यहाँ से लेके यहाँ तक 145 डिग्री। वामावर्त चेक करना हमको, पहले हम दक्षिणावर्त चेक कर रहे हैं, मतलब घड़ी की दिशा में। तो घड़ी की दिशा में यहाँ से गया, ये पूर्व की ओर खड़ा है, तो 90 दक्षिण और 10 उसमें और जोड़ देंगे, 100 यहाँ तक पहुंच गया। अब 100 गया है, कह रहा है वहां से पीछे, कह रहा है वामावर्त कह रहा है 145 डिग्री। तो देखें 10 तो ये हो जाएगा, फिर 90 ये 100, और इनके बीच 90 होता है टोटल, तो 90 का आधा कर लेंगे तो 45। यानी अब कह रहा है कि अब आप किस दिशा में देख रहे हैं। तो अब यहाँ मैं, आप खड़े हैं, आप यहाँ से किस दिशा में देख रहे होंगे? उत्तर पूर्व की तरफ देख रहे होंगे। यहाँ से आप उत्तर पूर्व की ओर तो देख रहे होंगे, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा इसका। चलिए, तो अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्या एक दक्षिण पूर्व की ओर मुंह किए हुए एक व्यक्ति 45 अंश पर घड़ी की सुई की दिशा में मुड़ता है? तो पहले बना लें हम उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम। उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम। तो दक्षिण पूर्व खड़ा है वो, दक्षिण पूर्व कौन सा है? दक्षिण पूर्व कहीं यहाँ पे स्टैंड कर रहा है वो व्यक्ति। कह रहा है यहाँ से 45 अंश पर घड़ी की सुई की दिशा। घड़ी की सुई दिशा क्या होगी? यही होगी घड़ी की सुई दिशा। तो यहाँ से 45 अंश का मतलब आप यहाँ पे आ गए हैं, ये 45 अंश हो गया दक्षिण पे। इसके बाद क्या कह रहा है? इसके बाद कह रहा है वो फिर 180 अंश सुई की दिशा में मुड़ जाता है। 180 अंश का मतलब 90 यहाँ से होगा ये, और 90 और कह रहा है, तो 90 इसके आगे हम जाएंगे घड़ी की सुई दिशा में, तो क्या आएगा? पश्चिम के बाद क्या आता है? उत्तर। तो पश्चिम में के बाद 90 डिग्री यहाँ से आ जाएगा, ये 90 डिग्री ये हो जाएगा। तो देखें 90 ये, 90 ये हो गया, और 90 ये, टोटल कितना हो गया? ये हो गया 180। तो 180 जब घड़ी की दिशा में मुड़े हैं, तो कह रहा है कि अब उसका मुख किस दिशा में है। तो देख सकते हैं आप, उसका मुख किस दिशा में है? इसका मुख है उत्तर दिशा में। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? उत्तर। तो देखें ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन थे। बस इनको जो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको आप समझ लेंगे, ट्रिक को समझ लेंगे, तो ये आसानी से आप कर सकते हैं। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर इस वीडियो में कोई भी दिक्कत आ रही हो, समझने में कोई परेशानी हो, तो इस वीडियो को आप पुनः दोबारा देखें, तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।